আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি আগা খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো সেই নিশিরাতে, মুখেতে খুদার বাণী কোরআন হাতে। बहुत देर से आपका जलसा चल रहा है चैनल वाले, बहुत सुकून से सन्नाटे में लोगों को जलसा सुनाना भी आपको है और शूट भी करना है। ध्यान से सुनिएगा, जलसा आधा से ज़्यादा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। आपकी बेदारी पर ये जलसा जिंदा है, आप जितने ज़्यादा बेदार होंगे उतना जलसा कामयाब होगा। सुकून और सन्नाटे में सुन लीजिए, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। पेशानी आपकी मेरे सामने है, आप थक चुके हैं, पक चुके हैं और ऐसे बैठ गए जैसे मुकदमा हार करके आप बैठ गए। ज़्यादा देर तक आप सामना करने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शुगर में रसगुल्ला इस ख्याल से खाएंगे कि जो होगा देखा जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, दिमाग को टटोल रहा हूँ कि आप पिंडाल के नीचे हैं या ससुराल में, कहाँ हैं आप? 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। माल से मोहब्बत होगी, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नुकसान क्या होगा, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, माल कब फितना है, माल कब मुसीबत है, माल कब मुसीबत है, अजाब है। 3 वजह से माल अजाब हो जाता है, फितना हो जाता है, वो 3 वजह क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, रोजी का रोजगार का मसला हल कैसे होगा? 3 रास्ते से हल होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ आपका हाथ उठता है, मुझे इत्मीनान होता है कि आप बेदार हैं, जिंदा हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मेरा पहला सवाल था कि माल की मोहब्बत होगी, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। लालच आ जाएगा, दूसरी की मजबूरी का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। माल की मोहब्बत होगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, कंजूसी आएगी, मक्खी चूस हो जाएंगे। दूसरा, मुसीबत में हाथ उठाएगा, हम हाथ खींच लेंगे। माल की मोहब्बत में दूसरा नुकसान, कंजूसी आएगी। तीसरा नुकसान, माल की मोहब्बत ज़्यादा होगी तो रात दिन बेचैन रहेंगे, बेचैनी नहीं जाएगी। लोग माल कमाते हैं आराम के लिए, आराम हराम हो जाएगा। माल की मोहब्बत होगी, हम बेचैन हो जाएंगे, रात दिन उसी के पीछे परेशान रहेंगे। माल की मोहब्बत दिल के अंदर ना आए। मेरा दूसरा सवाल था, माल कब फितना है? पहली वजह, हासिल होने के बाद हक अदा नहीं करता, ये माल फितना है। ज़कात देता नहीं, हज करता नहीं है, हासिल होने के बाद हक अदा नहीं करता, ये माल फितना होगा। माल हासिल करने से पहले इसकी परवाह नहीं करता कि ये हलाल है या हराम है, ये माल फितना होगा। माल खर्च करते वक्त में ये ख्याल नहीं करता कि जायज़ में है या नाजायज़ में है, ये माल फितना होगा। इंशाअल्लाह आमदनी अठन्नी होगी, खर्चा रुपया होगा। हाथ उठा दीजिए, डिस्क ब्रेक मारिए भाई, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। मैं हाथ उठाने के लिए इसे बोलता हूँ कि देखें आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं कि नहीं। जलसे में पैगाम की हिफाजत होगी या पैगाम ज़ाय होगा? खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है, ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुना करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। खाता खुला है, 3 मिनट में पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा। 74 साल में अमेरिका रूस बर्बाद हो गया। आप कहेंगे भाई इतना बड़ा मुल्क बर्बाद हो गया, रोजगार नहीं है,
पैसा नहीं है, अपनी गरीबी छुपा रहा है। 74 साल में रूस बर्बाद हुआ, 74 साल में अमेरिका बर्बाद हुआ। क्यों? सूदी कारोबार करता था। सूद में तरक्की नहीं है, तरक्की का धोखा है। कुरान ने कहा तिजारत में तो तरक्की है, सूद में तरक्की नहीं है। 74 साल में रूस भी बर्बाद, अमेरिका भी बर्बाद। आप देखेंगे बैंक में ऐलान लगता है। ऐलान क्या है? पॉलिसी है कि 10 लाख जमा करो, सीधे इसका डबल मिलेगा, 20 लाख मिलेंगे। 20 लाख के चक्कर में मुसलमान होकर के पैसा जमा करता है। उसके बाद जब मुद्दत पूरी होती है, यही मुसलमान डबल लेने के लालच में लाइन में लग गया। पता चला कि आंख बंद डब्बा गायब, ऑफिस ही गायब हो गई है। सिंगल तो मिला नहीं, डबल के चक्के में रहे। दुनिया अलग गई, दीन अलग बर्बाद हुआ। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। समाज में कुत्ता घूमता रहता है, आप देखेंगे वो टांग उठा करके पेशाब करता है। कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह जो लोग सुन रहे हैं, जिस तरह सुन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आप बहुत बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुत्ते को देखेंगे आप, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को देखेंगे जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है। इसका राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को अगर आप रोटी का टुकड़ा देंगे तो वो दुम हिलाएगा। ये फ़लसफ़ा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और रोटी का टुकड़ा अगर आप नहीं देंगे तो वो आपको आँख दिखाएगा। इसकी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे कुत्ता गुजरता है, वो ज़मीन को सूंघता रहता है। क्या मतलब कि हमारी रोज़ी कहाँ है। उसी तरह जो हराम कमाने वाले लोग होते हैं, वो जेब को टटोलते रहते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा है, वो वहाँ से निकल करके मेरी जेब में कैसे आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, इसके पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। आप देखिए कुत्ते की आदत, जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है कि रोज़ी कहाँ है। इसी तरह हराम कमाने वाला जेब को टटोलता है कि किसके घर में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसी के घर में रिश्ता करता है। जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सामान मिलेगा, मुतालबा पूरा होगा, वो जेब को टटोलता है, ये ज़मीन को सूंघता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बुरा मत मानिएगा, अफसाना नहीं है, हकीकत है। उसके बाद आप देखिए रोटी का टुकड़ा उसको मिला, वो दुम हिलाता है, टुकड़ा नहीं मिला वो आँख दिखाता है। तो जहाँ पर उसको मुतालबा पूरा मिलता है वहाँ वो दुम हिलाता है, जहाँ उसका मुतालबा पूरा नहीं होता उससे हाथ झाड़ करके निकल जाता है कि तुम कौन मैं कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ता पैर उठा करके पेशाब करता है। क्यों करता है? ताकि पेशाब की छींट पैर में ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को देखिए मुंह से पखाना उठा रहा है और पैर को पेशाब से बचा रहा है, मुंह को बचा नहीं रहा है, पेशाब से पैर को बचा रहा है। ठीक यही हाल हराम खाने वाले का है। वो पेशाब से बचता है, पखाने से बचता है, लेकिन पेशाब और पखाने से भी ज़्यादा गंदी चीज़ हराम है, उसको हलक के नीचे उतार रहा है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। देख रहे हैं बहुत सारे मोबाइल हैं और वीडियो शूट हो रही है। आपने देखा होगा 150 साल पहले एक ही स्टेज होता था, उसमें एक तरफ लड़की बैठती थी, एक तरफ लड़का बैठता था, बीच में काजी होते थे। जिस तरह स्टेज की इस वक्त हालत है, इत्तिफाक से 50 साल पुरानी बात है। आलिम दीन लड़का है, पगड़ी बांध करके निकाह पढ़ने के लिए बैठा है। उसी मजलिस में लड़की भी बैठी है। ये मोबाइल का दौर नहीं था। लड़की ने पहली मर्तबा लड़का को देखा, लड़की ने पहली मर्तबा लड़का को देखा है। जैसे ही देखा कि दाढ़ी वाला है, लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सारे लोगों का सर झुक गया। एक आलिम थे, उन्होंने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम कमा करके इसको खिलाया, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। 3 बात को आप याद रखिए। हदीस में आता है ये जो पेट है तमाम बदन का हौज है। हौज में जैसा पानी होगा नालियों में वैसा ही पानी पहुंचेगा। अगर पेट में हराम है
تو رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، دسترخوان لگے گا اور حرام کھانا دسترخوان پر لگے گا، اور یہ مسلمان بسم اللہ بول کر کے کھائے گا۔ حرام پر بسم اللہ بولنا کفر ہے۔ دیکھیے دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، اس کے دسترخوان پر اس کی بیوی بھی کھائے گی، اس کے بچے بھی کھائیں گے، خاندان کے لوگ بھی کھائیں گے، کمانے والا ایک، گنہگار ایک، اور سب کو سزا ملے گی۔ قصور ایک کا اور سب کو سزا مل رہی ہے۔ دعا قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، اور خرچے میں برکت نہیں، اور جو چھوڑ کر کے گیا وہ توشے دوزخ ہے، توشے جنت نہیں ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حلال کمانا چاہتے میں 3 راستہ بتا رہا ہوں۔ سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سود سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمل کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں 3 راستے سے آپ پیسہ کمائیے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم کاروبار میں لگاؤ، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکالنا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا۔ اس طرح سے اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو نفع جو ملے گا وہ تجارت کا نفع ہوگا، سود کا نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو سامنے والا آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ 50,000 روپے قرض دے دو، اس سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کو مشین خریدنی ہے، تھریسر خریدنا ہے، آپ خرید کر کے تھریسر دے دیجئے، آپ خرید کر کے مشین دے دیجئے، اور اس پر کرایہ رکھ دیجئے۔ جب تک وہ مشین جاری رہے گی آپ کا کرایہ اٹھتا رہے گا، آپ کا پیسہ اپنی جگہ، نفع اپنی جگہ، ادھر سے بھی بھلائی حاصل ہو گئی، ادھر سے بھی آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو سامان خریدنا چاہتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے مارکیٹ میں، اور نفع رکھ کر کے اس سے بیچ دیجئے، اس کا کام بھی بن گیا، آپ کا نفع بھی حاصل ہو گیا۔ آم کا آم، گٹھلی کا دام۔ ایک آخری مثال ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ مسند رسول پر میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو، کب تک دوسرے کی خیرات میں پلو گے؟ تجارت کرو، 1 دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو۔ اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا 1 دن عبادت کرو، 1 دن تجارت کرو۔ تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ ایک پیغام بہت خوبصورت ماحول میں نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں یہ کھڑے کھڑے جوان جو ہمارے سن رہے ہیں۔ اگر دل تک ہمارا پیغام پہنچ گیا، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے۔